अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक टॉपिक में भी दो टॉपिक है, ठीक है। प्रॉफिट अलग पढ़ेंगे, लॉस अलग पढ़ेंगे। अगर हमने एक साथ पढ़ा तो सारे फार्मूलाज इसके मिक्स हो जाएंगे। सही है। सबसे पहले तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, सेकेंड है सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आर्टिकल ख़रीदा गया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बेची गई है। तो इससे ही रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस में यही टर्म्स यूज़ होंगे, इसलिए आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। ठीक है। तो हम प्रॉफिट के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन में पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहले हम बुक में देख लेते हैं। तो ये बुक की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, ये 2022 में आई हुई है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ये भी सेम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरह है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ये भी पेपर में आने के चांसेस हैं। उसके बाद ये है एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रॉफिट से रिलेटेड हैं और कुछ हैं जो लॉस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम प्रॉफिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये 3 प्रॉफिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे भी हम ये 3 प्रॉफिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक टॉपिक है लेकिन इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट। ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट की डेफिनेशन समझें। प्रॉफिट की डेफिनेशन है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मोर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट इज़ अर्नड। ठीक है। जब भी किसी आर्टिकल, किसी भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, एक पेन है, उसकी कॉस्ट प्राइस मीन्स कि जिस प्राइस पे वो ख़रीदा गया है वो कम होगी और जिस प्राइस पे वो बेचा गया है वो ज़्यादा होगी, तो सेलर को या बुक कीपर को प्रॉफिट होगा। ठीक है। जो भी शॉपकीपर है, जो बेच रहा है चीज़ें, जो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मीन्स कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब इस टॉपिक में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर आपने ये चारों फार्मूलाज आराम से प्रैक्टिस कर ली, याद कर लिए, तो जितने भी प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में और पेपर में आते हैं तो आप वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। मीन्स कि प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। फिर है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है प्रॉफिट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय सी पी मीन्स सेल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब आ गया प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला, इज इक्वल टू सी पी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये 4 फार्मूलाज ऐसे हैं जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 बुक की। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अ बाईसाइकिल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 3450 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 3850। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, जिस प्राइस पे बाईसाइकिल ख़रीदी गई है, परचेज्ड। ठीक है। और एक प्राइस आपको दी हुई है सेलिंग प्राइस, जिस पे वो बाइक बेची गई है 3850। ठीक है। ये देखें, कॉस्ट प्राइस 3450, सेलिंग प्राइस 3850। अब जब भी प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट। याद रखें, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट इन रुपीज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है। प्रॉफिट इन रुपीज़ फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है एस पी माइनस सी पी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। 3850 में से 3450 माइनस किए, हमें पता चल गया 400 का प्रॉफिट हुआ है इस बाइक साइकिल को बेचने पे। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले लिखवाया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय सी पी। प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया 400 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फॉर्मूले का है। और सी पी प्राइस जो हमें गिवन है 3450, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। ठीक है। इनको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 11.59%। ठीक है। 11.59% को हमने राउंड ऑफ किया तो आंसर आई 11.6%। मीन्स कि प्रॉफिट परसेंटेज आई 11.6%। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2।
ये भी बुक की एग्जाम्पल है, ये भी 2021 में पास पेपर्स में आ चुकी है। ये सेम वैसे ही एक्सरसाइज है। इफ़ अ टेलीविजन इज़ परचेज फॉर ₹6590 एंड सोल्ड फॉर ₹6850, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट फाइंड आउट किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमने माइनस की, हमारे पास आ गया प्रॉफिट 260। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 100% से, डिवाइड करवा दिया CP से। ठीक है, 260 को हमने मल्टीप्लाई किया 100% डिवाइडेड बाय CP, इसका आंसर आया 3.94। हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड SP। ठीक है, फाइंड दी SP व्हेन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके काफ़ी पार्ट हैं। कुछ पार्ट इससे प्रॉफिट से रिलेटेड है और कुछ लॉस से। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रॉफिट से रिलेटेड है। ठीक है, CP हमें गिवन है 950, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 10%। आपको दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो प्रॉफिट का और एक SP का, जो बहुत सिंपल है प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। ठीक है, दोनों प्रॉफिट से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, इन्हें हमने रिप्लेस किया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया ₹95। अब हम इजीली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे SP फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया 95, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। SP हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है, माइनस CP 950 हमें ये गिवन है। ठीक है, SP एज इट इज़ यहीं रहेगा, ये 950 यहाँ पे माइनस का है, इक्वल टू को इधर जाएगा तो ये प्लस का 950 हो जाएगा। तो 95 में हमने 950 ऐड किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी ₹1045। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, CP गिवन है हमें ₹9600 और प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है। सेम वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, CP को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹960। ठीक है, उसके बाद हम SP फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट अभी ऊपर किया है वहाँ पे ये हम रिप्लेस कर देंगे, SP हमें फाइंड आउट करना है और CP प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है 9600, ये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 9600 इधर जाके 960 से ऐड हो जाएगा और हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 10560। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से ही आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, ये सेम उसी मेथड से हुआ है। ये है एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें गिवन है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, वैल्यूज़ हमने रिप्लेस करनी है। इधर SP की जगह हमने सेलिंग प्राइस लिखना है, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह जो हमें क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज वो लिखनी है। 100 को 672 से हमने मल्टीप्लाई किया, 672 100, 100 प्लस 5 105। CP हमारे पास आ गया ₹640। बहुत सिंपल है और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, SP इज़ इक्वल टू ₹1755, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 12.5। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को हमने सॉल्व किस तरह से करना है, ये 2 मल्टीप्लाई करना है 12 से, 24 प्लस 1 25/2 हाफ, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में 12.5%। CP फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। SP हमें गिवन है 1755 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 12.5%, ये हमने रिप्लेस कर दिया। 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1755 से, ये हमारे पास आंसर आई और 100 प्लस 12.5 होता है 112.5। इसे हमने सिंपली सॉल्व करना है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1560 या फिर 1560, इसका आंसर है। ठीक है, तो इस यूनिट में जितने भी प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।